हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का के फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग कल का वीडियो में जो है 4 और 5 नंबर किए थे। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम लोग अध्याय जो है 8 पढ़ रहे हैं और 8 चैप्टर का 8.1 बना रहे हैं। तो 8.1 में हम लोग आज करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 से। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है, शुरू करते हैं। और बढ़िया तरीका से आप देखिए, यहाँ बोल रहा है प्रश्न नंबर 6 में हम लोग को कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो देखिए दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी क्या है। देखिए सॉरी, एंगल ए बराबर एंगल बी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसमें बोल रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण हम उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। यानी न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे कहता है जहाँ cos ए बराबर cos बी, आपको cos ए बराबर cos बी दिया है तो कहता है तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसमें बना लेते हैं त्रिभुज। क्या बनाते हैं, त्रिभुज। और ये एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कौन त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये न्यून कोण नहीं होगा। न्यून कोण उसे देना है हम लोग को जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो न्यून कोण उसको कहते हैं हम लोग जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर ये मान लेते ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, मान लिए। अब हमको क्या बोल रहा है, बात इसमें ये बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी दिया है, cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यानी हमें प्रूव करके दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करके दिखाना है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं और बनाते हैं बहुत अच्छा तरीका से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हॉल, और हॉल में लिखेंगे क्या दिया है, हम लोग को लिखेंगे दिया है, दिया है। तो दिया हम लोग को क्या है दिखाइए, यहाँ पर दिया है cos ए बराबर cos बी। क्या दिया है, cos ए बराबर cos बी। cos ए बराबर cos बी दिया है, तो cos ए बराबर cos बी ये क्या किया गया है, दिया है। अब यहाँ पे cos ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कट। और cos थीटा बराबर आधार बटे कट होता है। तो यहाँ पे cos ए है, तो आपको समझ में आनी चाहिए cos ए यानी थीटा इसमें क्या है, ए है। तो ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लॉम। ये सी भी क्या कहलाएगा, लॉम। उसके बाद जो है ये कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है, ये कभी चेंज होता ही नहीं। और यहाँ पर दिया है ए सी, तो ये लॉम हो गया, तो ए सी हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो आपको पता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो बताइए आधार क्या होगा, तो देखिए ये थीटा इसमें ए है, तो आपको ध्यान देना है थीटा पर। तो थीटा ए है, तो यहाँ पर ए के सामने वाला लॉम और हो गया आधार। तो आधार क्या हो गया, ए सी। तो यहाँ आप लिखेंगे ए सी और बट्टे में कर्ण। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, ये ए बी होगा, 90 डिग्री के सामने वाला, तो ए बी, ए सी बट्टे ए बी। cos बी यानी cos बी इसमें क्या है, तो देखिए cos बी वो इसमें भी जो है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन थीटा इसमें मेन बात है। तो थीटा इसमें क्या है, बी है। तो देखिए बी जो है, ये बी के सामने वाला भुजा ये लॉम कहलाएगा, और आधार ये कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्ण। कर्ण कभी चेंज होता ही नहीं। चलिए तो यहाँ पे cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार हो जाएगा सी बी और कर्ण ए बी हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ई ए बी से भी कटेगा, आप लोग को पता है कि ए बी से भी कटेगा, तो बचेगा क्या, ए सी बराबर सी बी। अब देखिए यहाँ पे ए सी के सामने वाला कोण क्या है, बी, तो ये कोण बी हो जाएगा, बराबर सी बी के सामने वाला कोण क्या है, ए, तो ये कोण ए हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। यही प्रूव करना था हम लोग को, ये प्रूव कर दिया। काफी आसान सवाल था, यदि बढ़िया तरीके से आप समझिएगा तो ये बन जाएगा तुरंत, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 6 कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर कितना में, 7 में। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, थोड़ा अच्छा से देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से क्या करना होगा, देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो एक नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। और 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो ये दो को आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है, हॉल लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे दिया है, दिया है। दिया हम लोग को क्या है, तो जो दिया है उसको क्या कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे। दिया है कॉट थीटा, क्या दिया है, कॉट थीटा
बराबर 7/8। अब देखिए आप लोग को पता होनी चाहिए कि cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंब का उल्टा होता है। तो लंब का होता है, सॉरी, tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और cot थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार, और ये हो गया लंब, आधार बटे लंब। तो अब यहाँ पे आप लोग को दिमाग में ये देना है कि यहाँ पे क्या है, आधार, आधार आपको मिल चुका है। आधार कितना मिला है, 7। लंब आपको मिल चुका है, तो लंब कितना मिला आपको, 8। तो आधार लंब हम लोग को मिल चुका है। तो अब निकालना हम लोग को क्या है, निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, वाट। तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप लोग को पता होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कैसे निकाला जाता है। तो होता क्या है कि कर्ण बराबर होता है रुडंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता पाइथागोरस प्रमेय। अब लिखेंगे रुडंडर लंब, देखिए यहाँ पे लंब क्या है, तो लंब आप लोग को दिया गया 8, तो लिखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना दिया है, तो आधार दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो लिखेंगे रुडंडर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ेंगे तो रुडंडर 4 9 9 4 13 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 113 आ जाएगा। अब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब इसको हम लोग आगे चलेंगे। तो पहला नंबर में हम लोग को निकालने के लिए क्या बोल रहा था, निकालने के लिए बोल रहा था कि एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहला नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल निकालना क्या है हम लोग को, 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में निकालना क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यही हम लोग को निकालना है, इसका मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1 माइनस फिर साइन थीटा वही होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, और पूरा बट्टा में यहां पर होगा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यही होता है। इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा यानी 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण नहीं होता, आधार बटे कर्ण, ये हो गया। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस लंब का मान कितना है, तो लंब का मान आपका है 8, तो यहां आप लिखेंगे 8 बट्टा में कर्ण हम लोग क्या किया है निकाले हैं, कर्ण कितना निकाले हैं, तो रुडंडर 113, तो रुडंडर 113 इंटू 1 माइनस लंब कितना है, तो लंब है 8, लंब कितना है 8, और यहाँ पे कर्ण कितना है, तो रुडंडर 113, तो रुडंडर 113 और बटा में क्या होगा, तो बटा में होगा 1 प्लस आधार कितना है, तो आधार आपका है कितना 7, आधार कितना है देख सकते हैं यहाँ पे 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। उसके बाद कर्ण कितना है, तो रुडंडर 113, फिर 1 माइनस आधार कितना है, तो आधार है 7 और आधार 7 है और रुडंडर कितना है 113 है, ये हो गया कर्ण। इस प्रकार से हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसको मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए b, तो a प्लस बी और इसको इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं तो a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का जगह क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का मतलब क्या होगा 8
बट्टे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में भी वही बात अप्लाई होगा कि देखिए यहाँ पर ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ये होगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, तो 64। अब देखिए यहाँ पर देखिए ई रूट अंडर 113 का स्क्वायर कितना होगा, 113, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 113 बट्टा में। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर होगा 49, और बट्टा में यहाँ पर देखिए रूट अंडर 113 का स्क्वायर कितना होगा, तो 113 होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़ घटा का खेला इसमें करेंगे। यहाँ इसका बट्टा हमको जो क्या 1 है, 1 और 113 का लघुत्तम कितना आएगा, तो 113। 1 से डिवाइड करेंगे 113 में तो कितना आएगा, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग 113 में तो 113 आएगा, 113 गुना करेगा 1 से तो 113 ही होगा, माइनस 113 से भगा करेंगे 113 में 1 आएगा, गुना करेगा 64 से तो 64 हो जाएगा। बट्टा में इसका बट्टा हम पूछना तो क्या 1 है, 1 और 113 का लघुत्तम कितना आएगा, तो 113 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 113 में तो कितना आएगा, 113 आएगा, और 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 ही होगा, माइनस 113 से 113 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 49 से गुना करेंगे तो 49 ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 113 में से 64 घटाइए, तो 13 में से 4 घटा 9, यहाँ बचा 10 में 6 घटा 4, 49 बचा, 49 बट्टे 113, बट्टा में 113 में से 49 घटाइए, तो 113 में से 49 घटाइए तो 64 बचेगा, 13 में से 9 घटा 9, 4 बचा, 10 में से 4 घटा 6 बचा, 64 बचेगा, 113 हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग, तो 113 से 113 कटा तो बचा क्या, 49 बट्टे 64, ये हुआ आपका पहला नंबर का मान। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा नंबर का मान। दूसरा नंबर में ये दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर में क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक नंबर, दूसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टे लॉम, तो आधार बट्टे लॉम। अब इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब आधार का मान बताइए कितना है, तो आधार का मान यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आधार कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बट्टे लॉम्ब। देखिए यहाँ पे लॉम्ब, लॉम्ब कितना दिया गया है आपको, लॉम्ब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लॉम्ब दिया गया 8, तो लिख देंगे 8। तो 7 बट्टे 8 का क्या होगा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हो गया आपका दूसरा नंबर का मान। तो इस प्रकार से सवाल है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसको आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से क्या करना है, बनाना है और आपको समझना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर सवाल में, अब चलेंगे हम लोग 8 नंबर सवाल में। देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर सवाल में जो है कहता है यदि 3 कॉट ए, यानी यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो कहता है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं है। यानी यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि ये प्रूफ करके बताना है आपको। तो देखिए ये दिया गया है, ये क्या किया है, दिया गया है, और इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और बहुत अच्छा तरीका से इसको क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं। लिखेंगे हॉल, क्या लिखेंगे, हॉल लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए दिया है पर लिखेंगे, दिया है, क्या किया है, दिया है, दिया क्या है 3 कॉट ए बराबर 4। अब देखिए 3 गुना में जिसट क्या होगा, भागा में, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लॉम, तो ये हो गया आधार, आधार, और ये हो गया आपका लॉम्ब, आधार और लॉम्ब। तो यहां से हमको क्या मिला, यहां से यही मिला, आधार का मान आपको मिल गया, आधार कितना 4, लॉम्ब, लॉम्ब मिल गया हम लोग को कितना 3। तो अब यहां से निकालना हम लोग कॉर्न, तो कॉर्न बराबर क्या होगा वाट। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से ये कहता है यदि आपको कॉर्न निकालना है तो आपको जाना पड़ेगा कॉर्न बराबर रूट अंडर लॉम्ब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस पर आपको जाना है। अब यहां पर देखिए
रूट अंडर लॉम का मान कितना, तो लॉम का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 16 कितना होगा 9 4 15 यानी 25 हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा। अब 25 हुआ तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहां से हम लोग को कर्ण मिल चुका है। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ करने की ओर। तो हम लोग को दिया क्या गया है, दिया गया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, यानी ये हो गया दायां पक्ष और ये हो गया सॉरी ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष। तो अब हम लोग यहां से इसको प्रूव करेंगे, लिखेंगे एल एच एस। तो एल एच एस क्या दिया है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दिया गया है। अब यहां पर क्या करेंगे 1 माइनस टेन थीटा और क्या होता है बताइए, तो टेन थीटा होता है लॉम बटे आधार। तो देखिए लॉम कितना दिया है, लॉम 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 देखिए यहाँ पे लॉम दिया 3, तो 3 का क्या हो 3 का स्क्वायर यहाँ पर है ना 3 हो जाएगा। अब बट्टे में लॉम बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा, तो आधार देखिए आप यहाँ पर दिया आधार दिया है 4, कितना दिया है 4, तो आधार हो जाएगा 4। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वही होगा प्लस खाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर ही होगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 माइनस यहाँ पर होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना, तो 3 का स्क्वायर 9 बट्टा में 4 का स्क्वायर कितना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बट्टा यहाँ बराबर होगा सॉरी। और देखिए 1 प्लस फिर वही बात है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करना है आगे बढ़ना है। देखिए इसका बट्टा हम कुछ होना है तो 1 है, 1 और 16 का लघुत्तम 16 हो जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 16 में तो 16 होगा, और 16 को गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा 16 होगा, माइनस 16 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और बट्टा में इसका बट्टा कुछ होना है 1 है, 1 और 16 का लघुत्तम क्या आएगा 16। अब जो है 1 से डिवाइड करेंगे 16 में तो क्या होगा 16, 16 को गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 16, माइनस 16 से डिवाइड करेंगे 16 में तो क्या होगा 1, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 से 16 कटेगा, 16 में से 9 घटा कितना बचा 9 7 16 7 बचेगा, बट्टे में 16 9 कितना होता है 25, तो ये आ गया आपका 7/25। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अब RHS लेते हैं हम लोग, RHS। तो RHS हमको दिया गया है, तो RHS कितना दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कॉर्न। तो आधार कितना दिया है, आधार दिया आपका 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बट्टे कॉर्न कितना निकाले आप 5, तो 5, तो 4/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन थीटा होता है तो लॉम बट्टे कॉर्न। तो लॉम कितना दिया गया है, लॉम दिया है 3, तो 3 और कॉर्न कितना है तो 5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना, देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना तो 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 का लघुत्तम कितना आएगा 25 आएगा, सॉरी यहाँ देखिए 25 आएगा। और 16 में से 9 16 25 आएगा, 25 से 25 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16 होगा, माइनस 25 से 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटा कितना बचा, तो जब 16 में से 9 घटता है तो 7 बचता है बटे में 25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS कितना आया 7/25 और RHS कितना आया 7/25, यानी LHS जो है बराबर है RHS का, है कि नहीं। तो हम लोग इसे यहाँ से प्रूफ लिख सकते हैं। अब कहता ये है कि नहीं, तो है लिख देंगे है, हो गया काम खत्म। चलिए उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न नंबर 8 समझ में आया होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब चलते हम लोग प्रश्न नंबर 9 में। देखिए
प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 9 हम लोग को क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, देखना होगा। चलिए, इसमें कह रहा है हम लोग को कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1 + √3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको समझना ये होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से देखिए। कहा त्रिभुज ABC दिया है जिसमें B क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज है जिसमें B को कोण क्या है, समकोण। समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री। उसके बाद आपको बोल रहा है tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका हो गया त्रिभुज और ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। लेकिन इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखना होगा, कहता B समकोण है तो यहाँ पे लिखेंगे B। ये B समकोण मतलब 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आपका जो मन होता है A लिख दीजिए, B तो हो गया, C लिख दीजिए, तो ABC हो गया, ABC। अब कहता है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी tan थीटा बराबर दिया आपको 1/√3, तो आपका मान निकालना ये। तो अब देखिए मान निकालना क्या, 1 नंबर साइन A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू साइन C, 2 नंबर में cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम लोग को जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया गया जो है उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है। तो दिया हम लोग को क्या है, तो दिया यही है कि tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो ये मान जो हो गया लंब का और ये मान हो गया आधार का, ये मान हो गया आधार का। अब यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि लंब का मान आपको पता है कितना है, लंब बराबर दिया आपको 1 और आधार बराबर आपको दिया गया है √3। निकालना क्या है, तो कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, वाट। तो कर्ण हम लोग को निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय पर जब जाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण बराबर √, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहता है। तो लंब कितना है, तो लंब आपको दिया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, तो √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस √3 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3। तो 3 1 कितना होगा, 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये हो गया कर्ण। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे सवाल। देखिए यहाँ पर पहला नंबर सवाल है साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ये है। अब इसको क्या करना है, बनाना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना दिया आपको, लंब 1, कर्ण कितना दिया आपको, तो कर्ण दिया है, निकाले है 2, फिर गुना cos C। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, ये हम काट देते हैं, ये गलत हो गया। अब चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए होता क्या है कि साइन A, यहाँ पे देखिए A को आपको ध्यान में लेके चलना है। तो थीटा इसमें क्या है, A, तो साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण होता है, ये सब जानता है। लेकिन यहाँ पर थीटा को लेके चलना होगा आपको। थीटा क्या है, A, ये थीटा, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। तो साइन थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसमें BC गुना लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता, इसी रह जाएगा। उसके बाद गुना cos C, तो cos C के लिए लंब क्या हो जाएगा, AB। तो लंब तो हमको चाहिए नहीं, cos क्या बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार चाहिए, तो आधार क्या हो जाएगा, BC। अब बटे कर्ण इसमें क्या है, तो कर्ण AC होगा। तो ये हो गया प्लस cos A, तो आप ध्यान दीजिए cos A, तो cos A के लिए लंब क्या होगा, तो cos A के लिए A जो है A के सामने वाला कहलाएगा लंब। तो cos चाहिए हमको, तो आधार चाहिए हमको, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा AB। तो AB बटे कर्ण कभी चेंज नहीं होता, AC होगा गुना। उसके बाद क्या करना है, साइन C, तो C यहाँ पर C है, तो C के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब हो जाएगा AB और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, वो होगा AC। तो AC है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए BC का मान बताइए कितना है, तो BC, तो यहाँ पे देखिए BC तो एक आधार है, तो आधार का मान होगा √3,
तो यहाँ लिखेंगे √3 बट्टा में AC का मान यानी कर्ण है तो कर्ण है 2 गुना, उसके बाद फिर BC हो गया आधार, आधार का मान √3 बटे 2 होगा AC का मान, प्लस AB का मान बताइए, तो AB का मान हम लोग लंब हुआ तो लंब क्या होगा 1, बट्टा में ये हो जाएगा AC, मतलब AC हो गया आपका कर्ण, तो कर्ण क्या है तो कर्ण 2, तो 1/2 गुना 1/2 हो जाएगा। √3 गुना √3 क्या होगा 3 और 2 दूनी 4, प्लस 1 गुना 1 क्या होगा 1, 2 दूनी 4, ये आप देखें 4 और 4 का जो हम लोग क्या करेंगे लगता है 4 आएगा। अब यहाँ होगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4/4, इसका मान आ जाएगा 1, तो यहाँ आप लिखेंगे 1, हो गया कट के। अब ये हो गया, अब हम लोग एक और मान निकालना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाल देते हैं आप लोग को, एक और मान निकालना है। अब यहाँ पर एक मान निकालना है, दूसरा नंबर सवाल में कहता है cos A cos C माइनस sin A और sin C, ये मान हम लोग क्या करना है निकालना है। तो cos A के लिए लंब यानी cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो cos A के लिए लंब क्या होगा, A के लिए लंब होगा BC, तो BC, अब BC हमको चाहिए नहीं, आधार चाहिए, सॉरी आधार चाहिए तो आधार हो जाएगा इसमें AB। यहाँ पर थोड़ा फिर ये क्या हो रहा है, शुरुआत में गलती हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है cos A, तो A के लिए ये सामने वाला होगा लंब, तो ये लंब तो हमको चाहिए नहीं, cos थीटा में आधार चाहिए, तो आधार हो गया AB, तो AB बट्टे में कर्ण कभी चेंज नहीं होता है तो कर्ण AC रह जाएगा, गुना cos C, तो C के लिए लंब क्या होगा AB और आधार हो जाएगा BC, तो BC हो जाएगा, यहाँ पे आधार चाहिए ना हमको, तो BC बट्टे कर्ण तो AC रहेगा, माइनस sin A, तो A के लिए लंब क्या होगा, तो A के लिए लंब BC होगा, तो लंब बट्टे इसका कर्ण होता है, तो लंब बट्टे जब कर्ण होता है तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं, cos थीटा, तो cos आधार बटे कर्ण, तो A है तो A के लिए आधार हो जाएगा AB, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर C, तो C के लिए लंब, C के लिए लंब आधार हो जाएगा BC, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो C यहाँ पे A है तो A के लिए लंब हो जाएगा BC, तो BC बटे कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, गुना sin C, C के लिए लंब हो जाएगा AB और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, AB का मान देखिए कितना, AB मतलब लंब, लंब का मान दिया 1 बट्टा AC का मान मतलब कर्ण का मान दिया है, निकाले हम लोग 2, गुना BC का मान बताइए कितना है, तो BC हो गया आधार, आधार का मान यहाँ देखिए √3, तो √3 बट्टे में AC का मान, तो AC का मान जो हो गया इसमें कितना है AC, तो AC हम लोग का जो है AC कर्ण है तो कर्ण का मान हो गया 2, माइनस अब देखिए BC हो गया आधार, आधार का मान हो गया √3 बट्टा में AC, तो क्या होगा AC 2 होगा, उसके बाद गुना AB लंब हुआ, लंब का मान इसमें 1 बट्टा में ये जो है आपका AC 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। √3 गुना 1 तो √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस √3 गुना 1 √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इससे ये कटेगा क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो ये आपका जो हो गया 9 नंबर खत्म। तो इस प्रकार से हम लोग 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो वो हम लोग मतलब जो है पूरा जो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या करेंगे 10 नंबर आपको बता देंगे। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे 8.2 का सॉल्यूशन, और 8.2 बहुत अच्छा तरीके से बनेंगे, और ये भी हो सकता है कि अब नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट होगा, यानी 2 वीडियो अपलोड होगा, एक होगा त्रिकोणमिति, एक दूसरा चैप्टर का भी अब वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो यहाँ तक यदि आप वीडियो में बने रहे तो इस वीडियो में लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ तक वीडियो में बने रहे, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।